सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैथ्स पेपर 1 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका लास्ट पार्ट जो कि बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंक्लूड होगा प्रैक्टिस सेट्स 2.6। आज हम देखेंगे पार्ट 1 जिसमें हम कवर करेंगे फर्स्ट 5 क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago। ठीक है, अब याद रखना अगो के लिए यानी कि पहले, उसके लिए माइनस यूज करेंगे, हैंस मतलब बाद में, उसके लिए प्लस यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रगति's प्रेजेंट एज हमको गिवन नहीं है तो हम लेट इट बी एक्स, तो हम लोग लेंगे लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स इज इक्वल टू क्या लिया हमने एक्स ईयर्स। अब 2 years ago उसकी एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज एक्स है, अगो इन द सेंस माइनस, 2 साल पहले करना है तो माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 years और 3 years हैंस मतलब बाद में, तो प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 साल बाद क्या हो जाएंगी +3 हो जाएंगे, हैंस के लिए क्या यूज करना है +3 years। अब बाय गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है, उसका जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट यानी कि 2 साल पहले की एज का और 3 साल बाद की एज का जो प्रोडक्ट है यानी कि x - 2 और ये x + 3, उसका प्रोडक्ट क्या आता है न्यूमेरिकली इक्वल टू 84। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 3, फिर ये -2 एज इट इज सेकंड टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x + 3 = 84, ये हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 3x - 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 6 = 84। अब ये x² + 3x - 2x क्या बचेगा, ये x बचेगा -6, ये अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा -84 = 0, तो ये हो गया x² + x। अब ये माइनस है दोनों तो ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 = 0। अब ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर्स निकालना है। अब इसमें थर्ड टर्म क्या है -90 है और मिडिल टर्म क्या है कुछ नहीं, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है +1, तो 2 नंबर ऐसे निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेशन 90 आना चाहिए और जिसका एडिशन क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 10 9 से 90 होता, मिडिल टर्म को प्लस साइन है तो उसमें बड़े नंबर को प्लस साइन और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस होगा, +10 - 9 ये हो जाएगा +1 और प्लस इंटू माइनस माइनस 10 9 से 90, ये भी बैलेंस हो गया। अब इसके फैक्टर्स निकालना है हमको, जो x² वैसे का वैसे निकालेंगे, प्लस ये जो मिडिल टर्म इसके फैक्टर्स क्या है 10 - 9, वेरिएबल क्या है x है तो ये भी x लिखिए, ये हो जाएगा -90 = 0। अब दो का ग्रुप हमको बनाने का है तो इसमें से x कॉमन आएगा, क्या बचा x + 10 बचा, -90 डबल में 90 आता है, -9 कॉमन आया, ये हो जाए x बचा माइनस माइनस प्लस 9 10 से 90। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए, ये इक्वल आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x - 9 = 0, तो ये हो जाएगा x + 10 = 0 और ये हो जाएगा x - 9 = 0। ठीक है, 2 वैल्यू है इसकी। और अब ये x क्या हो जाएगा +10 उधर शिफ्ट तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा और x = ये उधर शिफ्ट हो गया तो 9 हो जाएगा। लेकिन एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव रहती है क्या, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -10 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा x = 9, लेकिन x क्या था प्रगति प्रेजेंट एज, तो ये लिखेंगे प्रगति's प्रेजेंट एज = क्या लिखेंगे 9 years। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive even natural number is 244। तो लिखेंगे लेट द 2 consecutive even natural numbers are, पहला नंबर लिए x, उसका consecutive यानी कि जस्ट बाद का इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 2,
क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद का क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव यानी जस्ट बाद, उसके बाद का क्या होगा x प्लस 4, उसके बाद का क्या होगा x प्लस 6। लेकिन हमको सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, तो पहला x लिए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस 2, सिर्फ ये 2 ही आएंगे। अब बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन क्या कंडीशन है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का सम, यानी कि क्या हो गया, ये दोनों के स्क्वायर का क्या दिया, सम ले लिए। ये कितना दिया हुआ है 244। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये x स्क्वायर प्लस ये a प्लस b द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में यूज होगा। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 244। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 244। अब ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x एज इट इज प्लस 4, ये अंदर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 244 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, ठीक है ना। अब देखो ये सारे इवन नंबर है, तो उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, ये होगा 2x माइनस 2 1 जा 2 2 जा 4 120 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बनी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें थर्ड टर्म क्या है माइनस 120 है और मिडिल टर्म क्या है प्लस 2 है। तो दो नंबर ऐसे निकालेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 120 होता है, जिसका एडिशन प्लस 2 होता है। तो 12 10 120, मिडिल टर्म को प्लस साइन है तो इसमें से बड़े नंबर को प्लस साइन और इसको माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 10 गया 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 120, दोनों बैलेंस हो गए। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस ये 2 के फैक्टर्स क्या हो गए 12 माइनस 10, वेरिएबल x है तो इधर भी x इधर भी x, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये दो दो का ग्रुप बनाया हमने, तो x कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस 12, ये हो गया माइनस 10 एज इट इज लिखी, ये हो गया x माइनस इंटू माइनस प्लस 10 2 सॉरी ये क्या हो गया 12 10 120 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए इक्वल आए, यानी कि हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये उधर शिफ्ट हो तो क्या हो गया माइनस 12 हो गया और x इज इक्वल टू क्या हो गया ये माइनस 10 शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया प्लस 10 हो गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था नंबर्स, कैसे नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं क्या, नहीं, बट द नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 12 नहीं आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10 आएगा। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या था x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, x की का 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो हमारा आंसर क्या है ना, द 2 consecutive even natural numbers, even natural numbers are 10 and 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है मिस्टर मधुसूदन का एक ऑरेंज ट्रीज का बगीचा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है 150 है। तो और कंडीशन क्या दी है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम, यानी कि हर रो में जो ट्रीज है वो 5 नंबर में ज्यादा है हर कॉलम से। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम। हमारे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, कंप्लीट करना है। तो हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कॉलम रो को कॉलम से कंपेयर किया है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या दिया हुआ है x। तो लेंगे हम लोग लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल टू क्या लेंगे x लेंगे। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज, हर रो में क्या हो जाएंगे, जो रो में है कॉलम से 5 ज्यादा है, यानी कि कॉलम में कितने x है उससे 5 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 5। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये कितने हैं 150 है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रोज,
इज इक्वल टू क्या हो गया 150। कॉलम में कितने हैं x है और रोज में कितने हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 150। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x इंटू 5x, ये अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसके फैक्टर्स निकालना है। ये हो गया 150 माइनस 150 हो गया और मिडिल नंबर क्या है प्लस 5 है, तो दो नंबर ऐसा निकालना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 150 होता है जिसका एडिशन 5 होता है। तो 15 टेंस क्या हो जाएगा 150 होगा, मिडिल नंबर को प्लस है तो इसको प्लस और इसको माइनस, 15 में से 10 गया 5 साइन बड़े नंबर की और प्लस इंटू माइनस माइनस 150 बैलेंस हो गया। अब इसके फैक्टर्स निकालना है, x स्क्वायर प्लस 5 के फैक्टर्स क्या होंगे 15 और ये कितना हो जाएगा माइनस 10, वेरिएबल x है तो ये भी x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब दो का ग्रुप निकाले हम लोग ने, ये क्या होगा x कॉमन आएगा, ये क्या बचा x प्लस 15 बचा माइनस ये 10 कॉमन आया इसमें x माइनस इंटू माइनस प्लस 15 10 से 150 होता, तो ये हो गया 150। तो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है तो इसको कॉमन लिखे x प्लस 15 एक ही बार लिखे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये उधर शिफ्ट हो तो क्या हो गया माइनस 15 हो गया और x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर शिफ्ट हो तो क्या हो गया ये 10 हो गया। लेकिन नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 10, लेकिन x क्या था नंबर ऑफ कॉलम था, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। x क्या था नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, ये कितने हो गए 10। अब सेकंड क्या निकालना है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या है कॉलम से 5 ज्यादा थे यानी कि x प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या हो गए 10 ट्रीज है और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज ये हो गए 15 ट्रीज। देखिए क्वेश्चन 4, विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर, है ना। विवेक को किससे कंपेयर किया है किशोर से, तो हम लोग क्या लेंगे x किसको अज्यूम करेंगे जिसको कंपेयर करते हैं, तो किशोर से। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, है ना, ये क्या लेंगे हम लोग x इयर्स, है ना। और प्रेजेंट एज ऑफ विवेक क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, है ना। विवेक क्या है ओल्डर है यानी कि क्या हो गया किशोर से x प्लस x, किशोर की एज x प्लस 5 यानी कि 5 साल ज्यादा ईयर। अब क्या करना है द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल, बाद में जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल्स हैं वो क्या होंगे इसके किशोर के क्या होंगे 1/x द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल्स आर। किशोर का क्या होगा 1/x रेसिप्रोकल उसका, और इसका क्या होगा 1/x प्लस 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, उसके जो रेसिप्रोकल है यानी कि 1/x और ये 1/x प्लस 5 उसका सम कितना है 1/6 है। अभी क्या करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सिंपलीफाई करना है, तो x इंटू ये हो गया x प्लस 5 हो गया और एक क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो गया x प्लस 5 प्लस 1 इंटू x क्या हो गया x इज इक्वल टू 1/6, तो ये x प्लस x क्या हो गया 2x प्लस 5 हो गया और ये क्या हो गया अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा और ये 6 इंटू 2x प्लस 5 हो जाएगा ये। अब और सिंपलीफाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6 2 12x प्लस 6 5 30, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, ये अंदर शिफ्ट हो तो क्या हो गया माइनस 12x,
ये अंदर शिफ्ट हो तो क्या हो गया -30 इज इक्वल टू 0। तो और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा 12 में से 5 गया तो ये बचेगा 7 बचेगा 7x, लेकिन साइन बड़े नंबर का, और ये हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट नंबर क्या है -30, मिडिल नंबर क्या है -7, तो दो नंबर ऐसे आने चाहिए इसका मल्टीप्लिकेशन 30 आता है, एडिशन -7 आता है। तो क्या हो जाएगा 10 3 ज़ा 30। अब ये मिडिल नंबर को माइनस साइन है तो बड़े नंबर को माइनस साइन और उसको प्लस साइन, प्लस माइनस हो जाएगा -7 और प्लस इंटू माइनस माइनस, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस, इसको स्प्लिट करें 10 और ये +3 x है तो ये भी x, ये भी x, -30 इज इक्वल टू 0। दो का ग्रुप बना है, ये हो गया x -10, x कॉमन आया क्या बचा x -10 प्लस 3 कॉमन आया क्या बचा x -3 10 ज़ा 30। तो ये हो गया, ये दोनों इक्वल है तो इसको कॉमन ले लिए, x -10 एक ही बार लेंगे और ये x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x -10 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये उधर शिफ्ट हो तो क्या हो गया +10 हो गया और x इज इक्वल टू ये क्या हो गया -3 हो गया। बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सबको पता है एज कैन नॉट बी नेगेटिव। एज नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती है, तो x इज इक्वल टू -3 कंसीडर नहीं करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10, लेकिन x क्या था द प्रेजेंट एज ऑफ द किशोर, द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज इक्वल टू क्या हो गई, ये 10 इयर्स हो गई क्योंकि ये x था, और द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, विवेक की एज क्या थी किशोर से 5 साल ज्यादा थी, यानी कि क्या हो गया x + 5। इधर किशोर की कितनी है 10 इयर्स, तो विवेक की क्या होंगी 10 + 5 इज इक्वल टू 15 इयर्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड यूनिट टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सेकेंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स को फर्स्ट यूनिट से कंपेयर किया हुआ है, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम लोग x लेते हैं। तो फाइंड द फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स हम लोग क्या लेंगे x लेंगे। तो लेट द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट बी x। सेकंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स क्या है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट से 10 ज्यादा है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने हैं x है, उससे 10 ज्यादा है कि x + 10। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकंड यूनिट टेस्ट, 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकंड यूनिट टेस्ट। सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले x + 10, उसका 5 टाइम्स यानी कि 5 × x + 10। और क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, द स्क्वायर ऑफ मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स है x है, उसका स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर। अब लगाएंगे बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बाय गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी हुई है 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकंड यूनिट टेस्ट, तो ये हो गया 5 टाइम्स मार्क्स इन द सेकंड यूनिट टेस्ट कितने हो गए 5 × x + 10 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले x, उसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x + 5 × 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये शिफ्ट होता क्या हो गया -5x - 50 इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म क्या है -50 है और मिडिल टर्म क्या है -5 है, तो दो नंबर ऐसे लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए -50 आना चाहिए। तो ये हो गया 10 5 = 50। मिडिल नंबर का साइन क्या है माइनस, तो बड़े नंबर को माइनस, इसको प्लस, ये भी बैलेंस हो गया प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गया 5 बचा और साइन बड़े नंबर का और प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे x स्क्वायर -5 के फैक्टर्स क्या हो गए 10 + 5, ये वेरिएबल x है तो ये x -50 इज इक्वल टू 0। दो का ग्रुप बनाया हम लोग ने, x कॉमन आया क्या बचा x -10 प्लस ये हो गया 5, ये हो गया x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 10 × 50। ये दोनों इक्वल आ रहे तो हम लोग कॉमन लिखेंगे इसको, x -10 एक बार लिखे और ये क्या लिखे x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x -10 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये उधर शिफ्ट हो तो पॉजिटिव हो गया +10 हो गया और ये x इज इक्वल टू क्या हो गया -5। लेकिन जो स्कोर है, स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव बट द मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू -5 क्या करेंगे हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे बट द
स्कोर ऑफ मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा 10। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हमको निकालना था, फाइंड इज स्कोर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में क्या है x मार्क्स मिले थे, तो x कितना है 10 आया, तो कितने मार्क्स मिले उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।